वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति 2025 से 30 भारत में समावेशी और सशक्त वित्तीय प्रणाली के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसे 1 दिसंबर 2025 को औपचारिक रूप से जारी किया गया, जिसका उद्देश्य अंतिम छोर तक वित्तीय सेवाओं की पहुंच, गुणवत्ता और प्रभावी उपयोग को बेहतर बनाना है। ये कार्यनीति समन्वित पारितंत्र दृष्टिकोण पर आधारित है, जिसमें सरकार, नियामक संस्थाएं, बैंक वित्तीय संस्थान और अन्य हितधारक मिलकर एक साथ काम करेंगे। NSFI 2025 से 30 के अंतर्गत 5 प्रमुख रणनीतिक उद्देश्य, जिन्हें पंचज्योति कहा गया है, तथा उन्हें लागू करने के लिए 47 कार्य बिंदु निर्धारित किए गए हैं। पहला उद्देश्य परिवारों और सूक्ष्म उद्यमों के लिए समान, किफायती, उपयुक्त और जिम्मेदार वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता और उपयोग को बढ़ाना है। इसके तहत बैंकिंग संवाददाताओं की भूमिका को मजबूत करना, पहाड़ी और ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाओं का विस्तार, डिजिटल भुगतान का गहनीकरण, एकीकृत ऋण इंटरफेस और केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा जैसे नवाचारों को बढ़ावा देना शामिल है। दूसरा उद्देश्य महिला प्रवण और लिंग संवेदनशील वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाना है, ताकि महिलाओं, अल्पसेवित और कमजोर वर्गों की वित्तीय सुदृढ़ता बढ़ाई जा सके और उनके लिए विशेष उत्पाद व वितरण चैनल विकसित किए जा सके। तीसरा उद्देश्य आजीविका, कौशल विकास और समर्थन पारितंत्र को वित्तीय समावेशन से जोड़ना है। इसके अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण, डेटा साझा करने, वित्तीय सहायता और स्थानीय सामुदायिक संगठनों की भागीदारी पर जोर दिया गया है, जिससे प्रशिक्षित व्यक्तियों को ऋण, निधियन और उद्यमिता के अवसर मिल सके। चौथा उद्देश्य वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय शिक्षा को एक प्रभावी साधन के रूप में अपनाना है। इसमें लक्षित वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम, डिजिटल साक्षरता, उभरते विषयों पर जागरूकता और वित्तीय साक्षरता का नियमित आकलन शामिल है। पांचवां उद्देश्य ग्राहकों की सुरक्षा तथा शिकायतों के समाधान की व्यवस्था को अधिक मजबूत और भरोसेमंद बनाना है, जिसमें साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, डिजिटल भुगतानों की सुरक्षा, पारदर्शिता और उपभोक्ताओं में जागरूकता पर विशेष जोर दिया गया है। पिछली NSFI के दौरान बैंकिंग अवसंरचना, खातों, बीमा, पेंशन, डिजिटल लेन देन और वित्तीय साक्षरता में उल्लेखनीय प्रगति हुई, जिस पर यह नई रणनीति आगे निर्माण करती है। कुल मिलाकर NSFI 2025 से 30 वित्तीय शिक्षा, ग्राहक सुरक्षा, कौशल विकास और डिजिटल नवाचार को जोड़ते हुए लोगों की वित्तीय सुरक्षा, लचीलापन और अनुशासन को सुदृढ़ करने का एक समग्र रोड मैप प्रस्तुत करती है, जो जन कल्याण और सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक सिद्ध होगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जाते जाते इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताइए। प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सा NSFI 2025 से 30 का प्रमुख उद्देश्य नहीं है? ए. वित्तीय शिक्षा को बढ़ावा देना, B. ग्राहक संरक्षण को सुदृढ़ करना, C. प्रत्यक्ष कर का सुधार करना, D. महिला केंद्रित वित्तीय समावेशन,